हेलो एवरीवन। सो फाइनली इट वाज टाइम। 10:30 बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए निकल रहे थे। बैग पैक्ड है, सब कुछ पैक हो चुका है, नीचे जा चुका है, सब खाली पड़ा है अब। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लखनऊ। काफ़ी हार्ड है लेकिन बोलना तो पड़ेगा हमें। ट्रेन से जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, दिल्ली तक। उसके बाद अपनी वहाँ पे मौसी के यहाँ रुकेंगे द्वारका में। उसके बाद तो चलिए निकलते हैं हम लोग। टिल देन ओवर एंड आउट, मिलते हैं जल्दी ही। तो फाइनली हमने इसी के साथ लखनऊ को बोला बाय और निकल पड़े हम लोग दिल्ली की तरफ। देखेंगे अब दिल्ली में ज़्यादा दिन का स्टे नहीं है, सिर्फ एक सुबह का स्टे है मौसी के यहाँ। उसके बाद रात में हम लोग निकलेंगे सीधा ग्लासगो के लिए। तो आपको सीधी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे दूंगा, क्या रहा कैसे रहा। बाकी सारी पैकिंग हो चुकी है। टिल देन गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह दिल्ली में। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली अपने मौसी के यहाँ। फाइनली थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं कैसे क्या होगा। और अब देखना ये है कि यार सामान, अभी भी सामान पूरा नहीं आया है मेरा। जितना भी सामान है इट्स लाइक अभी भी चप्पल रखनी रह गई है, चप्पल रह गई है, उसके बाद थाली रह गई है। मतलब ये दोनों तो अंदर ही जाएंगे टिफिन बैग में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा करेक्ट कैसे। एक ही तरीका है, थोड़े कपड़े निकालो, पहनो और चलो। रात में यही करूंगा, मेरे को ये फील आ रहा है। अभी मैं एक बार जाता हूँ, बैग लगाता हूँ, फिर आपको फिर से अपडेट देता हूँ कि क्या रहा क्या नहीं रहा दिल्ली आने के बाद। तो फिलहाल दिल्ली में तो बारिश का माहौल है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लखनऊ जाता हूँ तो बारिश का माहौल खत्म हो जाता है। अगर बारिश का होने वाला होता है और दिल्ली में बारिश का माहौल नहीं होता और एकदम से बन जाता है मेरे दिल्ली आते ही। आई डोंट नो व्हाई। खैर जो भी है जैसा भी है, फ्राइडे है और हम पहने हुए हैं इज इट फ्राइडे येट। और जो हमारे चैनल को बहुत पुराने स्टार्टिंग से जानते हैं, तो जब भी ये पहनता हूँ तो उसका मतलब क्या होता था वहाँ पे, मतलब नॉर्मली। और कोई नहीं, नॉट हेयर बट लेट मी रीच क्लास को वंस, वी विल सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, फाइनली सब कुछ हो गया है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ जो भी होना था। वी आर रेडी टू लीव। इट्स 5 नहीं, बस जाएंगे एयरपोर्ट। थोड़ा रोना धोना होगा बट विल कैरी ऑन। हाँ, सो फाइनली वी आर हियर। और अपने पीछे ही खड़ा है आई गेस आई डोंट नो बट काफ़ी टाइम लगता है सिक्योरिटी चेक इन होने में, प्लस बैगेज जमा होने में। बट द थिंग इज, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आपको 2-3 kg अलाउ कर देते हैं। कि ऐसा कोई दे आर नॉट बाउंड कि आपको इतना ले जाना है। बट माइन वॉज 30 एंड लिटिल बिट अलाउ हो गया मेरे को। तो इट वॉज 32। द गाय वॉज देयर, ही अलाउड मी। आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई। और उसके बाद ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ, सिक्योरिटी चेक इन में सबसे बड़ी बात है छाता पार हो गया। छाता अगर पॉइंटेड नहीं है, डिकैथलॉन वाला छाता है मीडियम साइज, इट्स लाइक अ मीटर लॉन्ग, तो वो अलाउ हो गया, सबसे बड़ी बात। प्लस जो भी चीज़ें थी जैसे लैपटॉप है और ये सब है, मतलब 4 ट्रे लगी मेरे को। तो लिटरली 4 ट्रे निकाली है मैंने। और उसके बाद इतना सामान था, आई वाज लाइक पैकिंग इट अप। और लोग देख रहे हैं कि इतना सामान कहाँ लेके जा रहा है ये आदमी। एंड देवर एवरीवन इज सेइंग ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एंड ऑल। बाकी यूनिवर्सिटी कैसी है वो वहाँ जाके पता लगेगा। और 9:15 की फ्लाइट है, हैसल काफ़ी है। और दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा है आपका, सब कुछ अलाउड है यहाँ से। मैंने सामान बुक किया है एतिहाद में, डायरेक्ट मेरे को ग्लासगो मिलेगा। और इट वॉज फन, इट वॉज एंड ऑफ द डे फन। सब कुछ चला गया। 3 किलो, मतलब टोटल 3 किलो मान लूँ मैं, एक्स्ट्रा था। बट दे वर लाइक टेक इट, नो प्रॉब्लम। मेन बात थी कि स्टूडेंट वीज़ा है, दैट्स वाई दे अलाउड इट। अगर कोई और होता तो शी वॉज गोइंग टू आस्क मी कि थोड़ा पैसा लगेगा, बट एंड ऑफ द डे पैसा नहीं लगा और हो गया। बट यू कैन सी द कैरियर्स, दीज आर बोइंग, ऑल बोइंग्स। बट यहाँ से 3 घंटा अबू धाबी के बाद 6 घंटा एम्स्टर्डम। दैट विल बी अ फन। अबू धाबी में उतर के हम आपको एतिहाद का
पूरा बताएंगे कैसा रहा, कैसा नहीं था, कैसा एक्सपीरियंस रहा एतिहाद में, प्लस वी विल बी टेलिंग पूरी जर्नी का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जितना भी था। चलिए थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे वो हैं, 8B इज़ माइन, बाकी देखते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग जो बताना भूल गया, यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होता है। अगर कुछ होती है, कोई भी बात होती है, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर समथिंग और समथिंग लाइक दैट, वो वहाँ पे डायरेक्ट आपको फ्लाइट में एक फॉर्म दे देते हैं। यहाँ पे बाहर कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं होता है आपका, सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन होता है, स्ट्रेट ऑन सिक्योरिटी चेक इन होगा और यू विल बी पास्ड। मैंने 5 ट्रे पास कराई हैं, तो मैं वाज लाइक डूड फक, इतना सामान। और सामने वाले लाइक भाई ये आदमी इतना सामान ले कहाँ जा रहा है। आई एम लाइक भाई मैं एक ही बार जाऊँगा, अगले साल ही आऊँगा अब यहाँ पे, बट मैं कोशिश करूँगा कि 6 महीने में अगर अच्छी पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिलती है तो अपन 6 महीने में यहाँ पे आने की, इंडिया वापस आने की कोशिश करेंगे एक बार। और भाई की शादी हुई तो ज़रूर आएंगे और उसका भी ब्लॉग ज़रूर बनेगा। लेट्स सी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी शॉप्स हैं पीछे की तरफ से, अगर आप आएंगे तो ये लगे हुए हैं काफ़ी। 14 तक है आई गेस, मेरा 8B है तो 8 देयर, B हेयर, A देयर। अब देखना ये है कि इस वाले उसमें होगा कि किस में होगा। बाकी इट वाज फन रोमिंग अराउंड, गोइंग हियर एंड देयर, बट कैसा फ्लाइट एक्सपीरियंस है ये तो मैं जब ग्लासगो लैंड करूँगा उसके बाद बताता हूँ मैं। ये पूरा रहेगा इसी ब्लॉग में। रोना धोना नहीं हुआ, रोना धोना कल रात ही हो चुका था, तो रोना धोना नहीं हुआ घर पे, बट इट वाज फन। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं पहली बार इंटरनेशनली, और सबसे मेन बात यह है कि पढ़ाई करनी है। फ़न काफ़ी हो चुका, बट पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम जॉब देखते हैं क्या होगा, और आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड कि क्या चल रहा है लाइफ में। प्लस एवरी 2 डेज़ अपन ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे कैसा है क्या नहीं है। यहाँ पे 7A की एंट्रेंस हो रही है, बाकी सब कुछ है। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से रिव्यू के साथ पूरी जर्नी के बाद।